आप सबको जय मसीह की। आज एक फिर से एक और इतवार है जब हम परमेश्वर के घर में आए नहीं पाए और घर में रहकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। तो आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर के पश्चात 23वां रविवार है और आज की जो थीम है वह है हमारी यदि हमारी कथनी और करनी में अंतर है तो हमारी प्रवचन सेवा व्यर्थ है। एक दफ़ा एक कछुआ था और वो एक ऐसी जगह रहता था जहाँ पे गर्मियाँ शुरू हो रही थी और उसने सोचा क्यों ना मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे ठंडा मौसम हो, ठंड हो और मैं आराम से वहाँ रह सकूँ। तो उसने ये वहाँ जाने के लिए सोचा और उसने दो जो चील थी उनसे बात करी और उन्होंने उसने उनसे कुछ रिक्वेस्ट करी और उन्होंने क्या करा कि एक रस्सी ली और दोनों चीलों ने एक कोना अपने मुंह में पकड़ा और बीच का जो हिस्सा था वो कछुए ने अपने मुंह पे पकड़ा और वो उसको लेकर उड़ना शुरू कर दिया। और जब वो उड़ते हुए जा रहे थे तो नीचे से किसी ने देखा और वो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उनके इस आइडिया पे उसने उसको अचंभा हुआ। तो उसने बोला कि ज़रूर ये किसी बुद्धिमान का आइडिया होगा, उसका दिमाग होगा जिसके कारण ये लोग ऐसे जा रहे हैं। तो जो कछुआ था वो एकदम से मुंह से रस्सी छोड़कर बोला हाँ वो आइडिया मेरा था, और वो नीचे गिरा और वो मर गया। तो यही कुछ स्थिति हम इंसानों की भी होती है कि जब कुछ अच्छी बात होती है, कोई अच्छा काम हमारे द्वारा हो जाता है या हमारे सामने होता है तो हम लोग उसका क्रेडिट लेने के लिए एकदम राजी रहते हैं, हम तैयार रहते हैं। एकदम से कोई भी अच्छा चीज़ हुई और हम उसको एकदम से बोलते हैं हाँ मैंने किया, ये मेरे द्वारा किया गया है या ये मेरे समय में ऐसा हुआ था। तो हम उसका जो क्रेडिट है वो लेने के लिए एकदम से हम रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। और लेकिन जब कुछ खराब चीज़ होती है, जब कुछ बिगड़ जाता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो उसका क्रेडिट लेते हैं कि हाँ ये मेरी वजह से ये चीज़ खराब हुई या ये चीज़ का जो काम था वो खराब हुआ। और बहुत कम लोग होते हैं जो आगे बढ़कर लेते हैं, नहीं तो सब लोग एक दूसरे पे टालते नहीं ये मेरा नहीं उसकी वजह से हुआ है, ये मेरे नहीं दूसरे की वजह से हुआ है, और एक दूसरे पे लोग टालते जाते हैं। तो इसी तरह से हमारी कलीसिया में भी जब होता है कई बार कि जब चर्च में भी हम लोग कोई अच्छा काम होता है, कुछ बढ़िया चीज़ हो जाती है या कुछ अच्छी चीज़ आ जाती है तो जो क्रेडिट लेने के लिए बहुत लोग आगे आते हैं। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होती है या कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो या तो वो पास्टर पे डाल दिया जाता है या पास्टर कमेटी पे डाल दिया जाता है, या फिर कई बार जो पास्टर कमेटी और पास्टर भी उसका जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते और वो किसी और पे टाल दिया जाता है। तो आज का जो पैसेज भी है जो मत्ती 23:1-12 उसमें भी हम यही देखते हैं कि यीशु मसीह हमें ये चीज़ बता रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो पहली 4 आयतें हैं मत्ती 23:1-12 में वहाँ लिखा है, हे कपटी। तब यीशु ने भीड़ से और उस अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वह तुमसे जो कुछ कहते हैं वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वह कहते तो है पर करते नहीं। वह एक ऐसा भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधे पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। तो आज यीशु मसीह जो हम पैसेज देख रहे हैं उसमें यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो शास्त्री और फरीसी हैं वो जो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि उनकी बात तो सुनना, जो कुछ वो तुमसे कहें उसे करना और उसे मानना। तो ये थोड़ा सा अगर हम पूरे चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखें जो यीशु मसीह ने फरीसी और सदूक और शास्त्रियों के बारे में जो बात कही है, तो उसमें हमें थोड़ा आश्चर्य लगेगा शुरू में कि यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जो वो कहें वो करना और मानना। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो कहता है कि वो उसकी गद्दी पर बैठे हैं, मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। गद्दी पर बैठने का अर्थ यह है कि जो मूसा की जो व्यवस्था थी, जो मूसा को परमेश्वर के द्वारा मिली थी, वो उसको वो फॉलो कर रहे थे, उसको वो लोगों को सिखा रहे थे। वो एज ए टीचर और एज ए रिलीजियस लीडर्स वो लोगों को उसको फॉलो करना और लोगों को उसके बारे में बताते थे। तो वो इस तरह से वो उसकी गद्दी पर बैठे थे। और उसके बाद लेकिन जो चीज़ें वो बताते थे और जो वो खुद जीवन में करते थे उसमें फ़र्क था। जो फरीसी थे और जो शास्त्री थे वो उनको पूरे व्यवस्था की पूरी नॉलेज थी, वो उस समय के जो स्कॉलर्स वो माने जाते थे, व्यवस्था को बहुत अच्छे से वो जानते थे। और यहाँ तक कि उन्होंने जो
मूसा के द्वारा जो व्यवस्था थी, जो आज्ञाएं थी, उनको और ज़्यादा उनको एलोबरेट कर दिया था, और ज़्यादा अतिरिक्त उसमें 613 और ज़्यादा उसमें आज्ञा जो थी वो जोड़ दी थी, ताकि कोई भी उन आज्ञाओं का उल्लंघन ना करे, उन आज्ञाओं को पार ना कर सके। इसलिए और वो लोग चाहते थे कि लोग उसको पूरी आत्मिकता के साथ उसको फॉलो करें। तो वो जो उन्होंने व्यवस्था को और बढ़ा दिया था, और अतिरिक्त उसमें जो लॉज थे, जो व्यवस्था थी, जो कानून था, वो उसमें जोड़ दिया था। लेकिन वो जो लोगों को सिखाते थे और जो लोगों को बताते थे, वो जो लोगों से करने के लिए कहते थे, वो खुद वो नहीं करते थे। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि वो जो तुमसे करने को कहे और तो उनको मानना और उनको करना, लेकिन जैसा उनका जीवन है, आगे वो कहता है, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वह जो कहते हैं वह करते नहीं। तो जो वो सिखाते थे, जो वो करते थे, वो नहीं करते थे। जो इस तरह से, जैसा आज जो हमारा थीम भी है, उसमें यही है कि कथनी और करनी, हम यदि हमारी कथनी और करनी में अंतर है तो हमारा प्रवचन सेवा व्यर्थ है, यानी कि जो हमारी प्रीचिंग है वो बेकार है। तो ये जो बात यहाँ पे कह रहे हैं, ये तो एक पास्टर्स के ऊपर भी वो लागू होती है, क्योंकि जो पास्टर, कई बार हम देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे सरमन देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, लेकिन अगर उनके जीवन में झांका जाए, उनके जीवन में देखा जाए, तो वो कुछ अलग ही जीवन होता है। जैसे अभी इंग्लिश का सरमन अगर आप सुनेंगे तो उसमें पादरी साहब एक एग्जांपल दे रहे हैं कि एक पादरी साहब थे, और वो जब उन्होंने बहुत अच्छी प्रीचिंग करी और चर्च लिया, और उसके बाद वो चर्च में पीछे जाकर चर्च के, और वो सिगरेट पीने लगे, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आके, जो उस चर्च का मेंबर था, आके उन्होंने कहा, अरे पादरी साहब, अभी तो आप ये सब चीज़ें करने के लिए मना कर रहे थे और आप खुद ही सिगरेट पी रहे हैं। तो पादरी साहब का जवाब था कि जो मैं बोलता हूँ, जो मैं कहता हूँ, वो लोग आप करो, लेकिन जो मैं खुद करता हूँ उसको आप फॉलो मत करो। तो वो इसी तरह से जो फरीसी थे और जो शास्त्री थे, वो लोगों से कुछ कहते थे, लेकिन उनके जीवन का जो असली जीवन था वो कुछ और अलग था। और जो इसी तरह से कई मसीहों का भी हम ये कह सकते हैं कि कई मसीह भी इसी तरह के होते हैं कि चर्च में आते हैं या पब्लिकली होते हैं तो बहुत ज़्यादा वो अपने आप को रिलीजियस दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीकी में दिखाते हैं, वचन उनको पता होता है तो वचन को वो कोट कर करके हर बात करते हैं, प्रार्थनाएं लंबी लंबी करते हैं। लेकिन जब उनके घर में जाके देखा जाए तो वही व्यक्ति अपने घर में अपने बच्चों को मार रहा होता है, अपनी बीवी को मार रहा होता है, या शराब पी रहा होता है, सिगरेट पी रहा हो, और भी कुछ गलत जो भी काम है वो सब वो कर रहा होता है। तो जब दुनियावी रूप से जीवन कुछ और अपना जो पर्सनल लाइफ है वो कुछ और होती है। तो इसी तरह से जो शास्त्री और फरीसी थे उनके भी यही था। इसीलिए यीशु मसीह उस भीड़ से और अपने चेलों से कहते हैं कि वो जो कुछ कहे उसको मानना और करना, लेकिन उनके जैसे काम मत करना, जैसे उनका जीवन है तुम वैसा कुछ अपने जीवन में उसको मत करना। क्योंकि अगर हम इसको सारांश में देखें तो वही है कि जो प्रीच वो करते थे वो खुद उसको वो फॉलो नहीं करते थे। तो यहाँ पे इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 7 उसके 3 और 35 में कहा है, तू क्यों अपने भाई की आंखों के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता, और जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। तो जब हम खुद, हमारा जीवन परमेश्वर से दूर है, जब हम दिखावे के लिए सारे काम कर रहे हैं और दूसरों को, कई बार होता है कि जो हम लोग होते हैं दूसरे मसीहों को हम नीचा दिखाते हैं या अपने आप को सोचते हैं कि हम उनसे भले हैं, बेटर हैं, हम चर्च आते हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए हम तिरस्कार करते हैं। और ऐसा ही हमारा जो एटीट्यूड अगर कलीसिया में होता है तो जो लोग दूसरे धर्म से आते हैं या जो लोग बाहर से आते हैं वो ये चीज़ देखकर उनको धक्का लगता है और वो परमेश्वर की नज़दीकी में आने से पहले और दूर चले जाते हैं। तो ये चीज़ हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। अगर हम जो कहते हैं, जो हम करते हैं लोगों के सामने, वैसे ही हमारा खुद का जीवन भी होना चाहिए। हम वो चीज़ें हमारे जीवन में हम खुद फॉलो करें। अगर मैं किसी को कुछ सिखा रहा हूँ, अगर मैं सरमन दे रहा हूँ, वचन सिखाता हूँ, तो वही चीज़ मैं अपने जीवन में लागू करूँ, तब मैं दूसरे को सिखाऊँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। फिर दूसरी चीज़ हम 5वीं आयत में देखते हैं, वहाँ लिखा है, वह सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते हैं, अपने वस्त्रों की कोर बढ़ाते हैं। तो वो जो शास्त्री और फरीसी थे उनके लिए यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की जो
कौर है उसको और बढ़ाते हैं। यानी कि वो जो उस समय जो शास्त्री और फरीसी होते थे या जो यहूदी होते थे, वो वचन को एक छोटे से चमड़े का एक बटुआ सा होता था, उसमें वो उस वचन को छोटा, उसमें छोटी मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, उसको वो उसके अंदर रखते थे और या तो उसको यहाँ पे अपने हाथ पे बांधते थे या अपने सामने माथे पर उनको बांधते थे और उन चीज़ों को ताबीज की तरह वो उसको पहनते थे। तो वो उनको उसको और बड़ा करते जाते थे, चौड़ा करते जाते थे, और जो वस्त्र थे उसके उसके अंदर वो जो झालर लगी होती थी उसको और बढ़ाते जाते थे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको देखकर धार्मिक समझें और उनको ये कहें कि ये सचमुच में परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं। तो वो ये सब चीज़ें करते थे और दिखावा करते थे साफ तौर पर। तो वही चीज़ यीशु मसीह अपने चेलों और अपने उन लोगों को और हमसे कह रहा है कि हमें कोई भी काम परमेश्वर के लिए दिखावे के लिए नहीं करना है। और क्योंकि जब हम वचन में भी देखते हैं मत्ती 6:1 से 6 में और उसके बाद 16 से 18 में, तो वहाँ पे हम सब जानते हैं कि वहाँ पे यीशु मसीह ने दान के बारे में कहा है कि ऐसा दान दो कि बाएं हाथ को ना पता लगे कि दायां हाथ क्या करता है। फिर और दान हमारा गुप्त में होना चाहिए। प्रार्थना के लिए आगे कहता है कि प्रार्थना हमें गुप्त में करनी है, कपटियों के समान नहीं करनी जो सड़कों के मोड़ों पे खड़े होकर प्रार्थना करने हैं। फिर उसके बाद वो उपवास के लिए कहता है कि हमें कपटियों की तरह उपवास नहीं करना कि उनके मुंह पे उदासी छाई रहती है, वो मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उनको उपवासी जाने। लेकिन वो कहता है जब तू उपवास करे अपने सर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग तुझे उपवासी ना जाने, बल्कि पिता जो गुप्त में है वो तुझे उपवासी जाने और तुझे प्रतिफल दे। तो हमें जो धार्मिकता के काम है वो दिखावे के लिए नहीं करने कि लोग देखकर हमारी तारीफ करें, लोग देखकर कहे अरे ये कितना धार्मिक है। चाहे परमेश्वर ऊपर से देख रहा है और परमेश्वर ये जानता है कि मेरा जीवन कितना शैतान के रास्ते पर है या मेरे जीवन में कितनी कमियां हैं, पाप से भरा हुआ है मेरा जीवन, लेकिन मैं ऊपर से अपने वाइट और भी ज्यादा नया वाला अपना कैसिक पहनकर और लोगों के सामने बाल वाल अच्छे से बनाकर और मैं आके प्रचार कर रहा हूँ, तो लोगों को ये लगेगा कि कितना धार्मिक व्यक्ति है। लेकिन खुदा जानता है कि अगर मेरा जीवन पाप से भरा है तो खुदा जानता है और वो उसको देखता है। तो मैं दुनिया के सामने चाहे कितना भी अपनी वाहवाही कर लूं, लेकिन अगर वही बात मेरे को परमेश्वर की तरफ से नहीं मिलती तो मेरा ये दिखावा बेकार है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि हमें दिखावा नहीं करना है। आगे वो कहता है कि 6 और 7 आयत में, भोजन में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजार में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। तो वो फिर से उनके बारे में बताता है कि उनको ये चीज़ें पसंद है कि वो कहीं जाए तो अगर वो कहीं भोजन के लिए जाते हैं तो वहाँ उन्हें मुख्य मुख्य स्थानों में बिठाया जाए, उनका आदर सत्कार किया जाए, आगे की सीट। इसी तरह जब वो सभा में जाए तो उनको आगे की सीट दी जाए, जब वो बाजार में जाए तो लोग उनको झुककर नमस्कार करें और उनको रब्बी कहें। तो ये सब चीज़ें उन्हें पसंद थी कि वो ये चाहते थे कि हमें ये लोग कहें। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि हमें अपने आप को हम्बल करना है, हमें आपको दीन करना है, तभी हमें परमेश्वर के राज्य में जो है हमें एंट्री मिलेगी, परमेश्वर के राज्य में हमें स्थान मिलेगा। लेकिन वो लोगों का ये था कि अगर वो किसी पार्टी में जाते हैं तो उन्हें लोग वेलकम करें, उनको बढ़िया से बढ़िया जगह पे बिठाएं, और इसी तरह से किसी सभा में गए हैं तो वहाँ भी उनको आगे की सीटें मिले, लोग उनको आगे बुला कर बिठाएं। रास्ते में अगर वो जा रहे हैं तो लोग उनको झुक झुक कर प्रणाम करें। ये चीज़ें उन्हें ज़्यादा भाती थी। तो ये उनके लिए, अगर हम भी इसी तरह चलते हैं, अगर हम भी यही अपने जीवन से चाहते हैं एज ए पास्टर, अगर मैं सोचूं कि हर जगह मुझे को वेलकम हो, हर जगह मुझे लोग वाहवाही करें, लोग मुझे आगे जल्द से जल्द आगे अच्छी से सीट पे बिठाएं, अच्छा से मेरा आदर करें, लेकिन परमेश्वर की नज़र में अगर मैं उस लायक नहीं हूँ तो वो मेरे लिए एक तरह से ऐसा होगा कि मैं अपने आप को गड्ढे में डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद को भी धोखा दे रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ सब मेरी कितनी इज्जत करते हैं, सब मेरे को वेलकम कर रहे हैं, सब मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं और मुझे पादरी साहब कह रहे हैं, और लोग भी मेरे भारी जीवन को देखकर ये सब कर रहे हैं। तो वो लोग, तो मैं अगर इस चीज़ों से खुश होता हूँ तो मैं एक तरह से अपने आप को एक गड्ढे में डाल रहा हूँ, और वो गड्ढे की गहराई ऐसी है कि उससे निकलना एक व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। तो उसी तरह से यीशु मसीह कहता है कि हमें उन चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर मैं यूहन्ना 15 और 18 से 21 में पढ़े तो वहाँ लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि
तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। यदि संसार में के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बातें मैंने तुमसे कही कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसे याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी भी नहीं मानेंगे, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। तो अगर हमारे साथ जीवन में ऐसा हो रहा है कि हमारे से लोग बैर रख रहे हैं, हमारे को लोग आदर नहीं करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो वो हमारे लिए एक तरह से आनंद की बात है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। और वो जब वो तुम्हारे और अगर वो तुम्हें मेरे नाम के कारण तुम्हें सताते हैं तो वो मेरे भेजने वाले को भी नहीं जानते, क्योंकि वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो हमें अगर हम सच्चे मन से अपने आप को परमेश्वर की सेवा में देते हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और परमेश्वर की शिक्षाओं पर चल रहे हैं, तो हमें अगर संसार उस वजह से हमसे बैर रखता है, हमारी बात नहीं मानता है, हमें स्वीकार नहीं करता है, तो हमारे लिए आनंद की बात है कि हम अगर संसार द्वारा स्वीकृत नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब कि परमेश्वर के हम पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं पे चल रहे हैं। क्योंकि यदि अगर हम संसार के द्वारा स्वीकृत नहीं हो रहे हैं, संसार हमारा अपमान कर रहा है, यानी कि हम परमेश्वर की बातों को उनको अच्छे से बता रहे हैं लेकिन वो उसको ग्रहण नहीं करना चाहते, तो इसलिए वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। जो चौथी चीज हम 8 से 10 आयत में लिखा है, उसमें वो कहता है, परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। तो यहाँ पे भी जैसे कि पहले वो बताता है कि उनको जो फरीसी थे उनको रब्बी कहलाना पसंद है, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि हम रब्बी अपने आप को रब्बी ना कहलाएं, जो एक उत्तम गुरु है, ना ही अपने लिए कोई किसी को पिता कहे, क्योंकि स्वर्ग में हमारा एक ही पिता है। और स्वामी भी हमें ना किसी को कहे, क्योंकि हमारा स्वामी एक ही है, अर्थात मसीह। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि हम इनको ये टर्म इन शब्दों का यूज ना करें, लेकिन वो ये कह रहा है कि इनको हम एब्सोल्यूट टर्म में सेंस में या ऐसे किसी के प्रति ऐसे ना यूज करें कि वो सचमुच में हम उसको वही मानना शुरू कर दे। कि कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिलता है तो हम उसके पीछे पीछे चले, उसी को स्वामी कहने लगे, या उसी को अपने परमेश्वर की जगह पे उसको रखने लगे, और उसको जिस तरह से कहता है कि उसको पिता ना कहना, क्योंकि एक ही पिता है। तो इन चीज़ों के लिए यीशु मसीह मना कर रहे हैं कि हम किसी को अपने जीवन में ये स्थान ना दें, क्योंकि ये स्थान यीशु मसीह और परमेश्वर का है। हमारे लिए सिर्फ एक ही रब्बी होना चाहिए, जो यीशु मसीह है, पिता एक होना चाहिए जो परमेश्वर है, और जो एक स्वामी है वो मसीह है, और वही हमारे लिए होने चाहिए। बाकी और कोई हम किसी को उस स्थान में ना रखें, और परमेश्वर की जो स्थान है हम उसको उसी का वो स्थान दें, तो वही हमसे वो चाहता है। और ये सब करने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य है वो हमें चाहिए, और उसके लिए हमें हमें अपने आप को नर्म करना होगा, दीन करना होगा, तभी हम इस चीज को हम कर सकते हैं। फिर जो चौथी चीज आखिर में 5वीं चीज जो हम देखते हैं 11 और 12 आयत में, वो ये है कि जो तुमसे बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि हमें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा नर्म करना है, छोटा करना है। जितना हम अपने आप को छोटा करेंगे उतना ही परमेश्वर की निगाह में हम बड़े बनेंगे। वो अपने जैसे लिखा है कि जो कोई अपने आप को जो तुम्हें बड़ा हो वह सेवक बने। तो जो सेवक होगा उसी का स्थान परमेश्वर के सामने होगा, और लिखा है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। तो अगर कोई अपने आप को अपने पे प्राउड फील करेगा, या अपने आप को ऊंचा समझेगा, दूसरों को नीचा समझेगा, या अपने आप को धार्मिक समझेगा और ये कहेगा कि मेरे से धार्मिक ज्यादा कोई नहीं, बाकी सब लोग पापी हैं, तो वो उस व्यक्ति को छोटा किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की निगाह में हमें दीन बनना है। उसी तरह से जब हम मत्ती 20 बाप और 25 से 28 आयत में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों
कि हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वह उन पर अधिकार जताते हैं। परंतु तुम में ऐसा ना होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वह आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। तो यहाँ पे यीशु मसीह खुद का एग्जाम्पल देते हैं कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, बल्कि वो इसलिए आया कि दूसरों की सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे। और दूसरी एक जगह और यीशु मसीह अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं जब वो अपने चेलों के पैर धोते हैं। तो जो उनका गुरु था, जो उनका परमेश्वर का पुत्र था, उसने उस चीज को पीछे करके और उसने अपने चेलों के पैर धोए, उनके सामने वो दीन हुआ। उसी तरह से वो चाहता है जब हम ये दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम उसकी शिक्षाओं पे चलने वाले लोग हैं, तो हमें भी अपने आप को दीन करना पड़ेगा, हमें भी अपने आप को छोटा करना पड़ेगा। कलीसिया में हो, चाहे हम अपने दुनियावी जीवन में हो, या एज ए पास्टर मैं हूँ, तो हम अपने आप को जितना छोटा करेंगे, अपने आप को जितना दीन करेंगे, उतना ही हम परमेश्वर के सामने अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम दूसरों के सामने अपनी पोजीशन का दावा करेंगे या उनके सामने उनको दिखावा करेंगे, तो हम परमेश्वर के सामने छोटे किए जाएंगे। तो वही चीज़ यीशु मसीह कहता है कि हमें अपने आप को दीन करना है। दीन, हमारे अंदर दीनता होनी चाहिए, हमारे अंदर हम्बलनेस होनी चाहिए, तभी हम परमेश्वर के जो राज्य है उसमें अपने आप को शामिल होते पाएंगे। तो आज जब हम ये वचन को देखते हैं और यीशु मसीह हमें ये सिखाता है कि, और अपने जो हम देखते हैं कि चेलों और उस भीड़ को भी वो कहता है कि जो शास्त्री और फरीसी जो के समान हमें नहीं करना है, जो वो कहते हैं तो वो तो हम सुने, लेकिन हम उनके जैसे काम ना करें। जिस तरह से वो बाजारों में चाहते थे कि उनको आदर सत्कार हो, भोज में चाहते थे या सभाओं में चाहते थे, वो अपने आप को इम्पोर्टेंस देना चाहते थे, हर जगह उनको इम्पोर्टेंस मिले। लेकिन यीशु मसीह हमसे कहता है कि हमें दूसरों का सेवक बनना है, तभी हम परमेश्वर के सामने बड़े बनेंगे। और अगर हम अपने आप को दूसरों के सामने बड़ा बनाएंगे तो परमेश्वर के सामने हम छोटे किए जाएंगे। तो हमें अपने आप को छोटा बनाना है, अपने आप को दीन करना है, नर्म करना है, और परमेश्वर की सेवा में हमेशा तैयार रहना है। हमें ये नहीं देखना है कि हम किसको हम क्या काम कर रहे हैं, या किसी छोटे व्यक्ति का सामने हम उसकी सेवा करते हैं या उसका आदर सत्कार कर रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें सिर्फ परमेश्वर को आगे रखकर जैसा उसने हमें सिखाया है, जैसे उसने हमें शिक्षा दी है, उनको हमें पूरा करना है। तो हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे कि परमेश्वर हमें अपने जीवन को उसके मुताबिक चलने के लिए तैयार करने में मदद करे, और हम सबको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम सबको ये हृदय दीजिए परमेश्वर कि हम अपने आप को दीन कर सके परमेश्वर, छोटा कर सके, अपने आप को परमेश्वर आपके कामों के लिए इस्तेमाल कर सके परमेश्वर, और परमेश्वर दूसरों के लिए हमारा जीवन एक एग्जाम्पल बन सके। तो परमेश्वर हम सबके साथ हुई, हमें अपनी आशीष दीजिए। प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।